हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम 23, 24 और 25 तारीख को यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो 2 शिफ्ट के अंदर पेपर आयोजित करवाया गया है, उसके बेसिस पर अब तक जो संभावित कट ऑफ रह सकती है, उस संभावित कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। तो अब तक अपनी यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो 6 शिफ्ट हैं वो आयोजित करवाई जा चुकी हैं। बाकी की जो 4 शिफ्ट बचती हैं उसमें से 2 शिफ्ट आपकी 30 तारीख को और बची जो 2 शिफ्ट हैं उसका पेपर 31 तारीख को आयोजित होगा। यदि अटेंडेंस को लेकर के बात करें तो अब तक जो 6 पारियां आयोजित करवाई गई हैं उसमें जो अटेंडेंस का रेशियो रहा वो तकरीबन 68% से 70% तक रहा और तकरीबन 30% या 32% तक जो स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट रहे। तो सबसे पहले कट ऑफ की तरफ चलने से पहले यदि हम इसके शिफ्ट्स के एनालिसिस की बात करें कि कौन से शिफ्ट में कौन सा पेपर तो टफ पूछा गया, कौन सा मॉडरेट स्तर का पूछा गया और कौन सा इजी पूछा गया, थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं। जो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आयोजित करवाए गए उसके अंदर हिंदी का जो लेवल था वो सिंपल था, जो आपकी जीके जीएस का जो लेवल था वो टफ था। इसके अलावा जो आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछी गई वो मॉडरेट स्तर की पूछी गई। यदि हम 23 तारीख में शिफ्ट सेकंड की बात करें तो उसका जो हिंदी का पेपर था वो सिंपल था, जीके जीएस का पेपर भी सिंपल था, लेकिन जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो पूछी गई वो मॉडरेट स्तर की थी। इसके अलावा यदि 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात की जाए तो आपकी हिंदी और आपकी जीके जीएस का जो लेवल था वो इजी था। इसके अलावा मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग पूछी गई उसका जो लेवल था वो मॉडरेट स्तर का रहा। यदि हम 24 तारीख में ही शिफ्ट सेकंड की बात करें तो उसमें भी हिंदी और जीके जीएस का जो लेवल था वो इजी रहा। इसके अलावा जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछी गई उसका जो लेवल रहा वो मॉडरेट स्तर का रहा। ऐसे ही यदि हम 25 तारीख की बात करें, 25 तारीख में जो शिफ्ट फर्स्ट पूछी गई उसके अंदर हिंदी का पेपर सिंपल रहा। इसके अलावा जीके जीएस का पेपर सामान्य स्तर का रहा, लेकिन जो रीजनिंग पूछी गई उसका जो लेवल था वो टफ रहा, यानी कि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछे गए और जो मैथमेटिक्स थी उसका जो लेवल रहा वो मॉडरेट स्तर का रहा। और शिफ्ट सेकंड की बात करें तो उसके अंदर हिंदी सिंपल थी, जीके जीएस आपकी सिंपल रही। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग पूछी गई उसका जो लेवल रहा वो मॉडरेट स्तर का रहा। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये जाहिर सी बात है कि जिस भी पारी का पेपर टफ रहेगा उसको 100% फायदा मिलेगा और जिस भी पारी का जो पेपर है वो सिंपल रहेगा उसको उतना फायदा नहीं मिलेगा। यानी ये समझ सकते हो टफ पेपर की तुलना में उसको कम फायदा मिलेगा। और हमेशा आप कभी भी देख सकते हो कि जो पहली पारी के अंदर जो पेपर आयोजित होता है ना, जैसे मान लो 23 को 2 पारियों में पेपर आयोजित हुआ तो उन कैंडिडेट्स को पेपर का पैटर्न पता नहीं होता, इसलिए जो पहले दिन जो भी एग्जाम आपके ऑर्गेनाइज होते हैं उन स्टूडेंट्स को हमेशा ही नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में फायदा मिलता है। भाई आगे की जो 24 और 25 तारीख को जो जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है आप ये समझ सकते हो कि उनको एक तरीके से एग्जाम का पैटर्न पता लग जाता है कि किस टॉपिक से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो 30 और 31 तारीख में जो भी स्टूडेंट्स पेपर देंगे उनको क्या करना है कि उनको 23, 24 और 25 तारीख को जितने भी पेपर पूछे गए हैं उन सभी पेपर्स को एक तरीके से निगाह से निकाल लेना है और ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब जो 30 और 31 तारीख को जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 23, 24 और 25 को जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के इर्द गिर्द कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको 23, 24, 25 तारीख के पेपर्स को बहुत ढंग से तैयार भी कर लेना है। तो दोस्तों यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है यहां पर जो बताई जाएगी वो संभावित कट ऑफ है। हो सकता है कट ऑफ में थोड़ा सा आपको उछाल देखने को मिल जाए या फिर यह भी हो सकता है कि थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं। तो दोस्तों अब तक जो 23, 24 और 25 को जो अपने पेपर लगे हैं उसके बेसिस पर यदि हम अब तक की कट ऑफ को कैलकुलेट करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 108 से 110 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यदि इस हिसाब से आपके सही हैं तो आप डेफिनेटली अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो
103 से 105 क्वेश्चन, ओबीसी कैटेगरी के लिए 106 से 108 क्वेश्चन। और दोस्तों क्या हो रहा है कि कई बार अभी मैंने काफी स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जिनके पेपर जो है छूट भी रहे हैं, यानी उनका कहना यह है कि पेपर जो है काफी लेंदी आ रहा है, जिसके कारण 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं मिल पाता, और काफी सारे इजी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनके छूट जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप पेपर दो तो एक तरीके से ये समझ लो कि 3 तरीके से आपको पेपर देना होता है। कोई भी पेपर हो उसको हमेशा 3 तरीके से देना होता है। कैसे, देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने पेपर लिया अपने हाथ में, तो पहले हमेशा उन क्वेश्चंस को करो जो बहुत इजी हैं, जिसको आप फटाफट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो इजी होगा। और सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, सेकंड अटेम्प्ट में आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है जो थोड़े से टफ होते हैं और आपको लगता है कि आप इनको कर सकते हो। तो सेकंड राउंड के अंदर आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और बाकी जो तीसरा राउंड होगा उस तीसरे राउंड के अंदर आपको उन क्वेश्चंस को करना है जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो जब आप इन 3 राउंड के हिसाब से अपने पेपर को करोगे तो कभी भी आपके वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो आप कर सकते थे या फिर थोड़ा सा सोच के कर सकते हो। इसलिए कोई भी पेपर हो हमेशा उसको 3 राउंड के अंदर अटेम्प्ट किया करो। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की यदि बात करें तो 106 से 108 क्वेश्चन, और एससी कैटेगरी के लिए 98 से 100 क्वेश्चन, एसटी कैटेगरी के लिए 80 से 82 क्वेश्चन। दोस्तों इस हिसाब से यदि आपके नंबर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी बहुत ही ढंग से करनी है। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, फॉर जनरल कैटेगरी 103 टू 105 क्वेश्चन, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 98 टू 100 क्वेश्चन, फॉर ओबीसी कैटेगरी 101 टू 103 क्वेश्चन, फॉर एससी कैटेगरी 93 टू 95 number of question, for ST category 74 to 76 number of question। तो दोस्तों इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। यदि हम 23, 24 और 25 तारीख की जो भी आपकी शिफ्ट लगी हैं उसके बेसिस पर देखें तो, और बाकी जो 30 और 31 की जो भी शिफ्ट लगेंगी उसके हिसाब से हम देखेंगे कट ऑफ में कितना वेरिएशन आता है, तो फिर एक फाइनल कट ऑफ पर हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।